अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, मैंने आपको सबक नंबर 2 पिछली दर्जा में मुकम्मल पढ़ा दिया था और इसके अल्फाज माना भी कॉपी में करने के लिए दे दिए थे। आज हम इस सबक के सवाल जवाब लिखेंगे। बगलों को अपना ठिकाना क्यों छोड़ना पड़ा? इसका जवाब मैंने यहाँ निशान लगा दिया है। बगलों को अपना ठिकाना इसलिए छोड़ना पड़ा क्योंकि तालाब रोज़ बरोज़ खुश्क होने लगा था, जिसकी वजह से बगलों को परेशानी होने लगी। इसी तरह से सवाल नंबर 2, बगलों के रुखसत होने की बात सुनकर कछुए ने क्या कहा? इसका जवाब भी मैंने यहाँ निशान लगा दिया है। कछुआ बोला, तुम ये कैसी खबर सुना रहे हो? मैं तुम्हारे बगैर कैसे जी सकूँगा? तुम्हारी जुदाई मुझसे बर्दाश्त ना होगी और मैं तो जीते जी मर जाऊँगा। उसके बाद सवाल नंबर 3, बगलों ने कछुए को साथ ले जाने की क्या तदबीर सोची? इसका जवाब ये रहा बच्चों, मैंने निशान लगा दिया है। बगलों ने कहा, हम तुम्हें हवा में उठाकर उड़ सकते हैं, शर्त यह है कि तुम किसी भी हालत में बात नहीं करोगे। हर शख्स जिसकी नज़र हम पर पड़ेगी हमारे बारे में कुछ न कुछ ज़रूर कहेगा। तुम कैसी ही बात क्यों ना सुनो और कैसी ही हरकत क्यों ना देखो, अपना मुंह बंद रखना और अच्छी बुरी कोई बात ज़बान से ना निकालना। इसी तरह सवाल नंबर 4 है, कछुए को क्यों नुकसान उठाना पड़ा? कछुए ने जैसे ही अपना मुंह खोला तो वो ज़मीन पर नीचे आ गिरा, इसलिए उसको नुकसान उठाना पड़ा। कछुए को गिरते देखकर बगलों ने क्या कहा? कछुओं को गिरता देखकर बगलों ने कहा, दोस्तों का काम नसीहत करना है और नेक बख्तों का काम उस पर अमल करना। तो बच्चों, ये सवाल जवाब आपको अपनी उर्दू की कॉपी में करने हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर मश्क दे रखी हैं, ये मश्क आपको अपनी किताब में ही मुकम्मल करनी है। मैं पढ़कर बता रही हूँ। अचानक उनकी दोस्ती को ज़माने की नज़र लग गई। किसको नज़र लग गई? दोस्ती को। कछुआ भी उनकी जुदाई के ख्याल से रो पड़ा। किससे? ख्याल से। मेरी भी गुज़र बसर के बगैर नामुमकिन है पानी के। ये कैसे मुमकिन है कि तुम मेरे लिए कोई तदबीर सोचो और मैं उस पर अमल ना करूं? कछुए ने उसे दरमियान में मजबूती से अपने दांतों में पकड़ लिया। जैसे ही उसने मुंह खोला, ऊपर से नीचे की तरफ आ गिरा। इसके बाद बच्चों अगली मश्क है, इन जुमलों पर गौर कीजिए। अचानक उनकी दोस्ती को ज़माने की नज़र लग गई। मैं तो जीते जी मर जाऊंगा। हमारा दिल भी तुम्हारी जुदाई के ख्याल से बैठा जा रहा है। बच्चों, इन जुमलों में मुहावरों का इस्तेमाल हुआ है। ऊपर के जुमलों में मुहावरों का इस्तेमाल हुआ है। मुहावरों को जब जुमलों में इस्तेमाल किया जाता है तो इसमें शामिल फ़ेल को ज़माने, जिन्स और वाहिद जमा के मुताबिक बदला जा सकता है। यहाँ देखिए, मुहावरा आम बोलचाल में चंद ऐसे अल्फाज का मजमुआ होता है जिसमें अल्फाज अपने असल माना के बजाय दूसरे माना में इस्तेमाल होते हैं। नीचे दिए हुए मुहावरों का सही मतलब सामने बने हुए खानों से चुनकर लिखिए। क्या करना है बच्चों? अब आपको यहाँ पर एक मुहावरा दे रखा है, हुक्म सर आँखों पर। इसके सामने जो कॉलम बना हुआ है, यहाँ से हमें इसका असल माना चुनकर लिखना है। मतलब खुशी खुशी मान लेना, हुक्म सर आँखों पर होना, खुशी खुशी मान लेना। फ़िक्रे चुस्त करना यानी मजाक उड़ाना। नज़र लगना, बुरी नज़र का असर होना। इसके बाद बच्चों नीचे दी गई तस्वीरों को गौर से देखिए। क्या है? ऊपर, ये नीचे। बिल्ली कहाँ बैठी है? यहाँ पर ऊपर, और नीचे यहाँ पर बेंच के नीचे बैठी है। उल्टा, बंदर कैसा लटका हुआ है? उल्टा। और यहाँ पर कैसे लटका हुआ है? सीधा। तो बच्चों, ये हैं मुतज़ाद अल्फाज। इन तस्वीरों में ऊपर, नीचे और उल्टा सीधा एक दूसरे के मुतज़ाद हैं, यानी उल्टे अल्फाज हैं। नीचे दिए हुए लफ्ज़ों के मुतज़ाद आपको लिखने हैं। मुहाल, आसान। जवाब, सवाल। गमगीन, खुश। नेकबख्त, बदबख्त। खुश्क, गीला। भलाई, बुराई। दोस्त, दुश्मन। मौत, ज़िंदगी। ये मुतज़ाद अल्फाज हैं। उसके बाद इन जुमलों को दुरुस्त करके खाली जगह में लिखिए।
یہ بے ترتیب جملے ہیں، ان کو آپ کو ترتیب سے لکھنا ہے۔ پانی آئینے کی طرح تھا، صاف اور شفاف ایک تالاب کا۔ آپ کو صحیح جملہ کر کے لکھنا ہے جو کہ میں نے لکھ دیا ہے۔ ایک تالاب کا پانی آئینے کی طرح صاف اور شفاف تھا۔ ہر وقت تمہیں یاد کرتے رہیں گے، تم جو وعدہ کرو گے اس پر قائم نہ رہ سکو گے۔ دوستوں کا کام نصیحت کرنا ہے۔ اسی طرح بچوں نیچے دیے ہوئے کھانوں میں واحد کی جمع اور جمع کا واحد لکھنا ہے۔ یہ دیکھیے یہاں دے رکھا ہے واحد دے رکھا ہے، یہاں جمع لکھنا ہے، یہاں جمع دے رکھا ہے، واحد لکھنا ہے۔ منظر مناظر، خیال خیالات، نقصان نقصانات، مشکل مشکلات، وقت اوقات، عمل اعمال، شرط شرائط، حکم احکام۔ اسی طرح اگلی مشق ہے، نیچے دی ہوئی تصویروں پر ایک ایک جملے آپ کو لکھنے ہیں۔ تالاب کا پانی بالکل صاف اور شفاف ہے۔ تالاب کیا بنا ہوا ہے بچوں؟ یہ تالاب۔ بگلوں نے لکڑی کو دونوں جانب سے چونچ میں پکڑ لیا۔ کچھوا بگلوں کی جدائی کے غم میں رو پڑا۔ اگلی تصویر میں کیا ہے بچوں؟ بگلے۔ تالاب کے کنارے دو بگلے رہتے تھے۔ پھر اس کے بعد آنکھ، ہم اپنی آنکھ کے ذریعے دنیا دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد بچوں یہ خشخط ہے، آپ کو ان الفاظ کو بلند آواز میں پڑھنا ہے اور یہ خشخط آپ کو کرنا ہے۔ محال، رخصت، تدبیر، مضبوطی، نصیحت۔ تو بچوں آپ کو یہ سبھی کام اپنی کتاب میں ہی مکمل کرنا ہے۔ سوال جواب اور الفاظ معنی اپنی اردو کی کاپی میں کرنے ہیں۔ اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔